दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन गैलेक्सी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि पूर्व विदित है, 3 चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जाकर देखें, उन 3 चैप्टर से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक वीडियो भी आपको प्राप्त होगी। उसको ज़रूर देखें और अपनी तैयारी स्ट्रांग करें। आज हम लेकर के आए हैं आपके सिलेबस का अगला चैप्टर, फोर्स यानी बल। इस वीडियो में बताई जाने वाली जानकारियाँ, कॉन्सेप्ट, अवधारणाएँ आपके एकेडमिक लेवल से कॉम्पिटिटिव एग्जाम तक हर तरह से आपके लिए महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट करते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बल क्या है? व्हाट इज फोर्स? हम अपनी डेली लाइफ में देखते हैं कि एक स्थिर वस्तु को गति देने के लिए या गतिशील वस्तु को रोकने के लिए हमें कुछ प्रयास करना पड़ता है। सामान्य भाषा में इसके लिए हमें शारीरिक प्रयास करना पड़ता है, और हम कहते हैं कि किसी वस्तु को गति की अवस्था में लाने के लिए हमें उसे खींचना, धकेलना या ठोकर लगाना पड़ता है। इसी क्रिया पर बल की अवधारणा बेस्ड है। तो लिखा भी हुआ कि बल वह कारक है जो किसी भी रुकी हुई या थमी हुई वस्तु में परिवर्तन लाया जाता है। वही जो हमने बताया। और जब कोई वस्तु किसी भी सीधे रास्ते पर चल रही होती है तो उसे रोकने के लिए या उसकी गति को और तेज करने के लिए जिस कारक का उपयोग करते हैं उसे हम फोर्स कहते हैं या बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, बल के और कॉन्सेप्ट को जानेंगे। बल वह धक्का या खिंचाव है, पुश या पुल है, जो एक वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर आरोपित किया जाता है। इसे प्रदर्शित करने के लिए परिमाण व दिशा दोनों की आवश्यकता पड़ती है। इसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट पिछली वीडियो में पढ़ा था। तो यहाँ पे परिमाण और दिशा दोनों आया है, तो बल कौन सी राशि हो जाएगी? आपकी सदिश राशि हो जाएगी। फोर्स इज द वेक्टर क्वांटिटी। एक यहाँ से तैयार हो गया पॉइंट। आकर्षण या अभिकर्षण, खींचना या धक्का देना, तो ये दोनों, यही क्या कहलाता है? बल कहलाता है, फोर्स कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर फोर्स की बात करें हम, तो F इज इक्वल टू ma, यानी बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। तो यहाँ से अगर हम बल का SI मात्रक निकालें, तो बल का SI मात्रक निकालने के लिए हमें द्रव्यमान का और त्वरण का SI मात्रक पता होना चाहिए। तो उसका मल्टीप्लिकेशन ही बल का मात्रक कहलाएगा, बल का SI यूनिट कहलाएगा। तो m का यानी मास का यानी द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है, हम जानते हैं किलोग्राम। और त्वरण की बात करें तो त्वरण का क्या होता है? मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इस फार्मूले में इन दोनों की यूनिट्स हम पुट करें तो हम देखते हैं कि हमें फाइंड हो गया है किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये होता है इसकी SI यूनिट, और इसी को न्यूटन भी कहते हैं। बल का मात्रक न्यूटन भी होता है। अगर इसके हम विमीय सूत्र, डायमेंशनल फार्मूले की बात करें तो MLT-2, ये इसका विमीय सूत्र होता है बल का। आगे बढ़ते हैं, बल के प्रकार के बारे में जानेंगे। टाइप्स ऑफ फोर्स इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बल 2 प्रकार के होते हैं, संतुलित बल, असंतुलित बल, यानी बैलेंस्ड फोर्स और अनबैलेंस्ड फोर्स। अगर हम संतुलित बल की बात करें तो यह एक ऐसा बल है जिसमें दोनों तरफ समांतर बल ही लगाया जाता है, जिससे कि दोनों तरफ में कोई भी प्रस्ताव नहीं होता है। एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि रस्सी को दोनों तरफ से खींचना, तराजू होता है या झूला होता है, यह सब संतुलित बल पे ही यानी बैलेंस्ड फोर्स पे काम करते हैं। आगे बढ़ते हैं, दूसरा बल जानते हैं, असंतुलित बल। ये क्या होता है? तो असंतुलित बल यानी अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करें तो ये वो बल होता है जिसमें हम प्रस्ताव लगाते हैं, जैसे कि किसी रस्सी को दोनों तरफ से खींचा जाए और वह एक तरफ के लोगों की को दूसरी तरफ ले आए, एक ही तरफ फोर्स लगे, दूसरी तरफ जीरो हो जाए। जैसे तराजू का एक तरफ झुक जाना, या जो रस्सी वाला हमने एग्जाम्पल लिया। सिंपली अगर साइंस की भाषा में समझें तो यदि परिणामी बल शून्य नहीं होता है तो वह असंतुलित बल कहलाता है। वही संतुलित बल में यदि परिणामी बल यानी रिजल्टेंट फोर्स शून्य हो जाता है तो वह बैलेंस्ड फोर्स कहलाता है, और अगर शून्य नहीं होता है रिजल्टेंट फोर्स यानी परिणामी बल, तो वह अनबैलेंस्ड फोर्स या असंतुलित बल कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, बल के और प्रकारों को जानेंगे। सबसे पहले हम ये देखते हैं, गति के नियमों की चर्चा करते हैं। न्यूटन के गति नियम, तो इसकी चर्चा न्यूटन ने, यानी जो भौतिकी के पिता भी जाने जाते हैं, इन्होंने 1687 में 1687 में एक प्रिंसिपिया बुक जो आपके सामने बनी भी हुई है, इस प्रिंसिपिया बुक में इन्होंने ये नियम प्रतिपादित किए थे।
गति के नियम, जिनको न्यूटन के गति विषयक नियम के नाम से जाना जाता है। तो इन नियमों की हम बारी बारी चर्चा करेंगे। पहला नियम है आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इस नियम के अनुसार क्या होता है कि यदि कोई वस्तु विरामावस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही रहेगी या रहना पसंद करेगी, कह सकते हैं। यदि वह एक समान चाल से सीधी रेखा में चल रही है तो वह वैसी ही चलती रहेगी जब तक कि हम कोई बाहरी बल यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते हैं उस वस्तु पर, उसकी वर्तमान अवस्था में परिवर्तन ना करते हैं, तब तक वह वस्तु विराम में है तो विराम में ही रहना चाहेगी, अगर गति में है तो वह गति में रहना चाहेगी। यही है न्यूटन का पहला गति का नियम। ठीक है। दूसरा, इसका पॉइंट एक और जानते हैं कि प्रथम नियम को ही गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहते हैं। यह आपके एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, दूसरे नियम की चर्चा करते हैं। पहले देखते हैं जड़त्व क्या है। तो जड़त्व, जो उसमें एक टर्म की बात की गई, इनर्शिया बोलते हैं, इनर्शिया। तो बाह्य बल के अभाव में किसी वस्तु को अपनी विरामावस्था या सामान्य गति की अवस्था को बनाए रखने की प्रवृत्ति को जड़त्व कहते हैं या इनर्शिया कहते हैं। जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल अगर लें तो उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे कि ठहरी हुई मोटर या रेलगाड़ी के अचानक चल पड़ने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। इन एग्जाम्पल से भी क्वेश्चन बनते हैं, ध्यान से देखेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल हो गया। दूसरा उदाहरण है, चलती हुई मोटर कार के अचानक रुकने पर उसमें बैठे यात्री आगे की ओर झुक जाते हैं। यह भी जड़त्व का उदाहरण है, इनर्शिया का एग्जाम्पल है। कंबल को हाथ से पकड़कर, इसके बारे में भी डिटेल से पढ़ेंगे, कंबल को हाथ से पकड़कर डंडे से पीटने पर धूल के कण झड़कर गिर जाते हैं। ये भी जड़त्व के उदाहरण हैं। तो ये थे आपके इनर्शिया के कुछ एग्जाम्पल, ये भी ध्यान देंगे। आपको पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी साइट से, तो वहाँ से भी डाउनलोड करके आप और डिटेल में पढ़ सकते हैं। अगर न्यूटन के द्वितीय नियम की बात करें, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, किसी वस्तु के संवेग में परिवर्तन की दर उस वस्तु पर आरोपित बल के समानुपाती होती है तथा संवेग परिवर्तन की दिशा में होता है। अब यदि आरोपित बल F बल की दिशा में उत्पन्न त्वरण A और वस्तु का द्रव्यमान m हो तो फॉर्मूला आपके सेकंड लॉ से क्या बन जाता है, F इज इक्वल टू m इंटू ए, यानी m फॉर मास यानी द्रव्यमान और a फॉर एक्सीलरेशन यानी त्वरण। तो ये आपका फोर्स का जो फॉर्मूला है वो न्यूटन के सेकंड लॉ से आया है और प्रथम नियम दूसरे नियम का अंग है, ये भी ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, तृतीय नियम की चर्चा करते हैं। तो आप देख रहे हैं कि न्यूटन का तृतीय नियम यानी न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन, यह क्या होता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए इसको क्रिया प्रतिक्रिया या एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। उदाहरण की बात करें तो उदाहरण क्या होते हैं इसके, बंदूक से गोली चलाने पर चलाने वाले को पीछे की ओर धक्का लगना। दूसरा एग्जाम्पल है आपका नाव से किनारे पर कूदने पर पीछे की ओर हट जाना। और तीसरा और इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है रॉकेट को उड़ाने में। तो रॉकेट को उड़ाने में भी न्यूटन का तृतीय नियम काम करता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया नियम भी न्यूटन के तृतीय नियम को कहते हैं। तो ये आपके कुछ हो गए 3 नियम न्यूटन के। अब आगे बढ़ते हैं, यह भी आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, संवेग संरक्षण का सिद्धांत। तो इस नियम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुछ संवेग नियत रहता है, यानी कि टक्कर के पहले और बाद का जो मोमेंटम होता है, संवेग जो होता है वो होता है बराबर। तो ये है संवेग संरक्षण का सिद्धांत। आगे बढ़ते हैं, बल के अन्य रूप प्रकार की बात करते हैं। तो संपर्क बल, जो बल वस्तु के संपर्क में आने पर कार्य करे उसे हम संपर्क बल कहते हैं, कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। तो संपर्क बल कितने टाइप का होता है, ये 2 प्रकार का होता है, पेशीय बल और घर्षण बल। इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पेशीय बल और घर्षण बल की चर्चा करते हैं। पहले हम मस्कुलर फोर्स यानी कि पेशीय बल के बारे में जानते हैं। तो पेशीय बल क्या है, पेशीय बल हमारी मांसपेशियां यानी हमारे मसल्स अनेक कार्य जैसे पानी से भरी बाल्टी उठाना, गाड़ी को धक्का देना आदि, ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हो जाएंगे, पेशीय बल के। इसके द्वारा बल के द्वारा कार्य करती है। इसी प्रकार बैलों के द्वारा बैलगाड़ी को, ये कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, बैलों के द्वारा बैलगाड़ी को खींचना, घोड़े द्वारा सवार को सवारी करना आदि क्रियाकलाप भी पेशीय बल के द्वारा ही होते हैं। तो जो भी हमारे मांसपेशियों से हमारे मसल्स के द्वारा बल लगाकर कार्य किए जाते हैं वो पेशीय बल के एग्जाम्पल होते हैं। तो ये हो गया मस्कुलर फोर्स या पेशीय बल। आगे बढ़ते हैं, घर्षण बल की बात करते हैं, इम्पॉर्टेंट है। फ्रिक्शनल फोर्स, तो यह क्या होता है कि घर्षण बल एक प्रकार का ऐसा बल होता है जो 2 तलों के बीच सापेक्षिक
स्पर्शी गति का विरोध करता है। तो देखते हैं, घर्षण बल की दिशा सदैव गति की दिशा के विपरीत होती है। ये भी होता है जिधर हम मूव कर रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट में घर्षण बल की दिशा होती है। जो हम रोड पे या किसी रास्ते पे चलते हैं तो हमारे पैरों के जूते में और जो रोड होती है उसके पार्टिकल्स में एक घर्षण बल कार्य कर रहा होता है। तो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो देखते हैं, या पहले टाइप्स को देखते हैं, घर्षण बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये 3 तरीके का होता है, स्थैतिक घर्षण बल यानी स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, सर्पी घर्षण बल स्लाइडिंग फ्रिक्शनल फोर्स, और तीसरा है आपका लोटनिक घर्षण बल रोलिंग फ्रिक्शनल फोर्स। तो ये आपके 3 तरीके के घर्षण के प्रकार होते हैं। आगे बढ़ते हैं। असंपर्क बल, हमने संपर्क बल की चर्चा की। संपर्क बल में कौन कौन आया, आपके पेशीय बल आया, आपका घर्षण बल आया। अब हम असंपर्क बल की चर्चा करेंगे। इस बल में वस्तु के संपर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, या 3 प्रकार का होता है। कौन कौन से 3 टाइप्स हैं इसके, चुंबकीय बल यानी मैग्नेटिक फोर्स, स्थिर वैद्युत बल, और गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला है आपका चुंबकीय बल मैग्नेटिक फोर्स। ये क्या होता है, चुंबक के ध्रुव के बीच आकर्षण, प्रतिकर्षण या फिर पदार्थों के बीच आकर्षण बल द्वारा होता है, उसे हम चुंबकीय बल कहते हैं। इस बल में वस्तु के संपर्क की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि दूर से ही प्रभाव उत्पन्न हो जाता है। तो चुंबक के सहारे होता है चुंबकीय बल, और इसमें 2 ध्रुवों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण जो होता है उसी को हम चुंबकीय बल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। आपका दूसरा था स्थिर वैद्युत बल। इस बल का प्रमुख कारण क्या होता है, विद्युत आवेश होता है, चार्ज होता है। एक आवेशित वस्तु द्वारा किसी अन्य आवेशित वस्तु या अनावेशित वस्तु बिना सीधे संपर्क के अट्रैक्ट होती है, आकर्षित होती है, तो इस बल को हम स्थिर वैद्युत बल कहते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो जो सूखे बालों में कंघी रगड़कर यदि कागज़ के टुकड़ों के जो हम करते हैं, बचपन में करते थे, तो वो एक एग्जाम्पल किसका हो जाएगा, स्थिर वैद्युत बल का। जो कंघी को रगड़कर कागज़ के टुकड़ों पर अगर हम नज़दीक लाएंगे तो उसमें उसमें आकर्षण बल उत्पन्न होगा और वो पार्टिकल्स कागज के उसमें चिपक जाएंगे। तो यह हो गया स्थिर वैद्युत बल। आगे बढ़ते हैं। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल देखते हैं क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, विश्व में प्रत्येक पिंड या अन्य पिंड को जिस बल के द्वारा आकर्षित करता है उसे हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर यानी गुरुत्व बल के द्वारा आकर्षित करती है, इसीलिए प्रत्येक वस्तु पृथ्वी तल पर आकर गिरती है। तो ये एक रीजन हो गया। तो गुरुत्वाकर्षण बल समझ गए होंगे। तो किसी भी 2 पदार्थ, वस्तु या कणों के बीच मौजूद एक आकर्षण बल है। गुरुत्वाकर्षण बल न सिर्फ पृथ्वी और वस्तुओं के बीच का आकर्षण बल है, बल्कि यह हमारे यूनिवर्स में, हमारे ब्रह्मांड में जो भी चीज़ें मौजूद हैं, जो भी पदार्थ हैं, उन सब में यह विद्यमान है। कौन, गुरुत्वाकर्षण बल। जी एक समानुपाती नियतांक है, कांस्टेंट है, जिसका मान सभी पदार्थों के लिए एक जैसा रहता है। इसको ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं या गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। इसकी वैल्यू पूछी जाती है तो वैल्यू ध्यान रखेंगे 6.67 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब, यूनिट भी याद रखेंगे, जी की यूनिट। ग्रेविटेशनल सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर क्यूब किलोग्राम इनवर्स सेकंड पावर -2। तो ये हो जाएगा आपका जी का मात्रक। m1 और m2 2 वस्तुओं का द्रव्यमान है, जैसा हमने पहले भी बताया, और r दोनों भी वस्तुओं के बीच की दूरी है। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। अब आपका आएगा गुरुत्व यानी ग्रेविटी। तो ग्रेविटी क्या है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के अनुसार 2 पिंडों के बीच एक आकर्षण बल कार्य करता है। यदि इनमें से एक पिंड पृथ्वी हो तो इस आकर्षण बल को हम गुरुत्व कहते हैं। यानी कि गुरुत्व वह आकर्षण बल है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपने सेंटर की ओर अट्रैक्ट करती है, अपने केंद्र की ओर खींचती है। इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होता है, जो एक्सीलरेशन जनरेट होता है, उसी त्वरण को हम गुरुत्व त्वरण जी कहते हैं। स्मॉल जी और वो था कैपिटल जी, डिफरेंस समझेंगे। और इस यानी स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है ये भी पूछी जाती है, ये कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। गुरुत्व त्वरण है तो आपका यूनिट भी
त्वरण के अकॉर्डिंग होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, जिनका जो मान कितना हमने बताया 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और गुरुत्व जनित त्वरण यानी जी वस्तु के रूप, वस्तु के आकार, वस्तु के द्रव्यमान आदि पर निर्भर नहीं करता है। ये आपका एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनेगा, अगली वीडियो होगी तो उसमें ध्यान देंगे। तो वस्तु के रूप, आकार, द्रव्यमान आदि पर निर्भर जी की वैल्यू नहीं करती, डिपेंड नहीं करती है। आगे बढ़ते हैं। जी के मान में परिवर्तन, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, ध्यान से देखेंगे। जी के मान में परिवर्तन यानी पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान डिक्रीज करता है, घटता है। दूसरा पॉइंट है आपका जी का मान महत्तम यानी मैक्सिमम पृथ्वी के ध्रुव पर होता है, पोल पर होता है। और जी का मान मिनिमम यानी न्यूनतम कहाँ होता है, विषुवत रेखा इक्वेटर पर होता है। पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान कम होता जाता है, और पृथ्वी की घूर्णन गति घटने पर जी का मान बढ़ता जाता है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जिनसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक नया टॉपिक, बल आघूर्ण। तो बल आघूर्ण यानी टॉर्क, इसकी परिभाषा की बात करें तो आघूर्ण एक ऐसा बल होता है जो किसी भी शरीर की घूमने की गति को बदल देता है, या किसी भी शरीर या वस्तु को तोड़ने मोड़ने, सिंपली हम कह सकते हैं तोड़ने मोड़ने वाला बल है। अगर इसको और डिटेल में जाने तो यह एक ऐसा बल है जो किसी भी वस्तु की उसकी एक्सिस यानी उसके अक्ष में घूमने में मदद करता है। मुख्य रूप से देखा जाए तो यह एक मोड़ने वाला बल है जो किसी भी वस्तु को उसके केंद्र के सामूहिक के इर्द गिर्द घूमने या घुमाने के लिए होता है। कौन? बलाघूर्ण। अगर ये राशि पूछी जाए सदिश है या अदिश है तो ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है, एक सदिश राशि है, और इसका विमीय सूत्र हो जाएगा आपका ml स्क्वायर टी माइनस 2। और इसके एसआई मात्रक की बात करें तो न्यूटन इंटू मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। उदाहरण, बलाघूर्ण को और समझने के लिए उदाहरण देखते हैं। जब आप किसी बोतल के ढक्कन को मोड़ के खोलते और बंद करते हैं तो वह टॉर्क यानी बलाघूर्ण बल कार्य करता है, इसी कारण यह ऐसा होता है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, जब आप किसी पेंसिल को शार्पनर से शार्प करते हैं तो वह भी बलाघूर्ण से होता है, तो ये भी एग्जांपल है। तीसरा है आपका दरवाज़ा का खोलना और बंद करना भी बलाघूर्ण से होता है। तो ये थे आपके कुछ बलाघूर्ण के से रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों, इस प्रकार बल से संबंधित लगभग सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, ऐसी आशा है। आप सभी वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जो इसी चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs की होगी। तो बने रहें दोस्तों, धन्यवाद।